विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और भदोही जनपद में 7 मार्च को यहाँ चुनाव होना है और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। सरकार किसकी बनती है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं 393 ज्ञानपुर विधानसभा भदोही से वरिष्ठ सपा नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा के साथ। ये बात करते हैं कि ये चुनाव क्यों लड़ रही हैं ज्ञानपुर क्षेत्र से और विकास के मुद्दे क्या क्या रहेंगे। उत्तर प्रदेश में महंगाई से जनता परेशान है और आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में आई हैं? उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जो है वो महंगाई से परेशान है। और उत्तर प्रदेश, चूँकि हम सब लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा कंसर्न उत्तर प्रदेश से है। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा कष्ट में है महंगाई को लेकर, चाहे वो गरीब हों, किसान हों, युवा वर्ग हो, महिलाएं हों, सभी लोग हों, गरीब हों, अमीर हों, सभी जो हैं महंगाई के प्रभाव से प्रभावित हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका निदान तो अवश्य होना चाहिए। अगर आपके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो हम कब रखा आपने यह राजनीति में अपना कदम? ये कुछ सालों पहले की बात है, जब वैसे तो हम एक राजनीतिक परिवार से ही आते हैं। अपने विवाह के पहले भी और ख़ासकर विवाह के बाद भी परिवार राजनीति में ही था और है। और हमारे ससुर स्वर्गीय पंडित श्यामधन मिश्रा जी इस क्षेत्र के बहुत ही माने जाने और बहुत ही सम्मानित नेता हैं, रहे थे। और उसके बाद मेरे पति स्वर्गीय रत्नेश मिश्र जी भी कांग्रेस के करीब कांग्रेस का 10 सालों तक उन्होंने कमान संभाला था जिलाध्यक्ष के रूप में। लेकिन दुर्भाग्यवश 7-8 साल पहले पति के देहांत हो जाने के बाद कार्यकर्ताओं की मांग पर और बल्कि कार्यकर्ताओं के ही मांग पर हमें भी राजनीति में कदम रखना पड़ा। और तब से लेकर हमने करीब 7-8 वर्ष कांग्रेस में हम रहे, 7 वर्ष जिलाध्यक्ष के रूप में, और संगठन को मजबूत किया और लोगों को कांग्रेस के नीतियों और कार्यों के प्रति सजग किया। अखिलेश यादव के लिए ज्ञानपुर सीट चुनौती भरा है। पिछले विधानसभा से यह सीट चर्चा में रहा है। हमेशा से इस पर सपा सीट का कब्जा रहा है और इस बार आप मैदान में हैं, क्या तैयारियां हैं? निश्चय ही ये जो सीट है ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि और यहाँ पे ये भी सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 बार से सपा का ही वर्चस्वता थी। लेकिन पिछली बार ये सीट नहीं मिल पाई सपा को। लेकिन इस बार हम बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो माहौल माननीय अखिलेश यादव जी के लिए चल रहा है और जिस तरह से लोग उनको अपना भविष्य देख रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का भविष्य देखा जा रहा है उनके लिए, उससे ये कहा जा सकता है कि ज्ञानपुर सीट भी इस बार सपा के ही खाते में जाएगी। अगर आपको जनता विधायक चुनती है तो आप लोगों के लिए यहाँ क्या करेंगे? अगर संयोगवश हमें यह मौका मिला तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम इस अवसर को ज्ञानपुर के बढ़ोतरी के लिए, ज्ञानपुर के विकास के लिए, क्योंकि ज्ञानपुर एक बहुत ही पूरी भदोही, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरी भदोही जो है वह एक बहुत ही पिछड़ा एक प्रदेश है और बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। छोटा तो है
इस हिसाब से काफ़ी कुछ सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए, लेकिन ज्ञानपुर बहुत ही बैकवर्ड है, मेनली कृषि प्रधान है और पूरी जो सारे लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं। तो कृषि तो आप जानते हैं, भारतीय कृषि जो है, खास करके उत्तर प्रदेश की कृषि जो है वह मौसम पर आधारित है। तकनीकी सुविधाओं का अभाव है कृषि में, तो कृषि से बहुत ज़्यादा जीवन यापन नहीं हो पाता। रही बात यहाँ के कारपेट उद्योग की, भदोही कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी विगत जो 15-20 साल का की जो परिस्थिति रही है, उससे कारपेट उद्योग भी बहुत पीछे हो गया है। तो ऐसे में भदोही को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं चाहिए जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरे, जैसे रोजगार चाहिए, कृषि में परिवर्तन चाहिए, जैसे कि तकनीकी सुविधा सरकार से मिले, जैसे कृषि यहाँ का सुधरे, कारपेट व्यवसाय को यहाँ से सरकार का समर्थन मिलना चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, जैसे पहला होता था, जिससे कि यहाँ का उत्पादन बढ़े और फिर से भदोही का जो कृषि का जो एक्सपोर्ट था वह बहुत बढ़े, और यहाँ के जो बुनकर हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको सहायता मिले। तो ये सब अगर जब किया जाएगा तो मंडियाँ खुले और कुटीर उद्योगों की स्थापना हो, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़े, तभी महंगाई का असर यहाँ कम होगा, लोगों की जो जीवन यापन में जो कठिनाई आ रही है उसको फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। अखिलेश यादव को आज के युवा काफ़ी पसंद करते हैं और यहाँ पर आपकी राजनीतिक पकड़ भी काफ़ी अच्छी है। युवाओं के लिए आपकी सरकार बनने के बाद क्या क्या लाभ मिले? यह प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बात सत्य है कि आज पूरे युवा दिलों की धड़कन है माननीय अखिलेश यादव जी, और इसका कारण भी यही है कि जिस बेबाकी से, जिस सूझबूझ से और जिस तरह से अपने एक हंसमुख व्यक्तित्व से और अपने कर्मठता से वह मौजूदा परिस्थितियों को, यानी कि जो वर्तमान में जो सरकार है उसकी सभी सरकार के जो प्रहार हैं उनके ऊपर, जो आरोप है उनके ऊपर, या जिस तरह से सरकार उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है, उन सभी से हटकर माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से सूझबूझ के साथ आगे चल रहे हैं, वो बेशक ही उन युवा के पसंदीदा नेता हैं, और आगे चलकर इसमें कोई शक नहीं कि युवा पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के आने का इंतज़ार कर रही है, और यह चीज़, इसका जो रिज़ल्ट है वह रिज़ल्ट के दिन पता लग जाएगा कि कितने युवाओं ने अखिलेश यादव जी को हाथों हाथ लिया है। महंगाई और बेरोजगारी इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है। ज्ञानपुर की बात करें तो ज्ञानपुर अस्पताल की किल्लत से लोग बहुत परेशान हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई से तो सभी लोग त्रस्त हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी तो गरीब वर्गों की है। जब हम क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और जनसंपर्क के लिए बाहर निकलते हैं तो जो कमज़ोर और जो गरीब वर्गों की जो समस्याएं हैं उसमें मूलभूत कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। महंगाई से वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महंगाई से फिर कौन परेशान नहीं है, चाहे वो युवा हों, किसान हों, महिलाएं हों, या मध्यम वर्ग के लोग हों, या सर्विस सेक्टर के लोग हों, सभी लोग महंगाई से परेशान हैं। तो महंगाई को दूर करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की एक बृहद योजना है, जिसको अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, जिससे महंगाई दूर की जाएगी। और जहाँ तक सवाल भदोही का है, तो आपने हॉस्पिटल के बारे में पूछा। यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है हम लोगों के लिए, क्योंकि चूँकि एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए यहाँ पे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। 2 हॉस्पिटल हैं, ज्ञानपुर और गोपीगंज के, लेकिन सरकारी अस्पताल, लेकिन वो बिल्कुल ही अभी उसमें तकनीकी सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं। और जब भी कोई भी गंभीर बीमारी आती है या
छोटी मोटी भी बीमारियों के लिए लोगों को इलाहाबाद या बनारस जाना पड़ता है, तो ऐसे में तो स्वास्थ्य सुविधाओं का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञानपुर के लिए। और साथ में हम ये भी समझते हैं कि ब्लॉक लेवल के भी अस्पतालों को फिर से सुचारू बनाना होगा, ताकि लोगों को बहुत दूर दूर से जो है गंगा किनारे के गांव के पास के जो लोग हैं उन्हें ज्ञानपुर आने में, अस्पताल में, गोपीगंज आने में, यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। इस कठिनाई से उनको मुक्ति मिले तो यहाँ के हॉस्पिटलों को बहुत ही मॉडर्न बनना पड़ेगा, बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से लैस करना पड़ेगा। और साथ में एक 100 बेड का अस्पताल जो प्रस्तावित था, वह अस्पताल अभी उस पर कई सालों 15 साल पहले 10-15 साल पहले उसकी नींव डाली गई थी। वो बिल्डिंग बन भी गई है, लेकिन वो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा वहाँ हुआ कि वो अस्पताल अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उसे भी अगर बना दिया जाए, हाईटेक अस्पताल जो वादा किया गया था वो उसको बना दिया जाए, तो भदोही में स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी। ज्ञानपुर से सपा के चेहरे पर आप हैं और आप महिला उम्मीदवार भी हैं, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी? ये हमें बहुत सुन के अच्छा लग रहा है कि हम सपा के उम्मीदवार हैं और पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर मौका मिलता है तो महिला होने के नाते हम महिलाओं की तकलीफ़, महिलाओं का दर्द समझ सकते हैं और हम उनके बीच जाकर जो उनकी परेशानियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो गरीब और जो कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको छोटी छोटी उद्योग धंधे उनके लिए स्थापित किए जाने चाहिए, जिसमें कि जो सामान वो बनाए उसके लिए उनको बाज़ार मिले, जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी की पिछली योजना में था भी और ये आगे भी है कि महिलाएं जो कुछ भी अपना काम करेंगी, जो कुछ भी हस्तशिल्प हो या जो कुछ भी कुटीर उद्योग के माध्यम से जो कुछ भी वो बनाए उसको बाज़ार मिले, ताकि उनकी भी अपनी आमदनी हो सके। साथ साथ महिलाओं को भी और भी रोज़गार के अवसर मिले जो कि महिलाओं के लिए खास बनाई जाए। तो निश्चित रूप से अगर हमें मौका मिलता है तो महिलाओं पर विशेष ध्यान देंगे, खास करके जो कमज़ोर और गरीब महिलाएं हैं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है हर चीज़ की, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो रोज़गार हो, वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में मेरा ध्यान उन पर बहुत ज़्यादा रहेगा।